नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारतीय। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में बड़ी जद्दोजहद के बाद आखिरकार नए कानून का रूप धारण कर लेगा। यानी अब वक्फ बोर्ड का कानून उसका अपना कानून नहीं चलने वाला है। उस कानून में नए संशोधन कर दिए जाएंगे और कानूनी दायरे के अंदर लाने का नया जामा पहना दिया जाएगा। अब अभी इसकी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो ये कि एक लंबी जद्दोजहद के बाद, जद्दोजहद पहले भी ये लोकसभा में पेश हुआ था विधेयक 2024 में, लेकिन इतनी ज्यादा जिद्दी बहस की गई। इसके विरोध में इंडी फ्रंट के सांसदों ने ऐसी ऐसी दलीलें दी कि आखिरकार इसे संयुक्त संसदीय समिति के हवाले कर दिया गया। संयुक्त संसदीय समिति इस पर विचार करती है और इसमें कई संशोधनों का प्रारूप सामने आया। उन संशोधनों को फिर से उस प्रारूप पर संशोधन किए गए और तब ये एक नए सिलसिले से इस संशोधन विधेयक को लोकसभा में आज संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जब पेश किया तो उन्होंने 58 मिनट के अपने भाषण में जो बातें कही है वो देश को एक आईना दिखाने वाली है। वो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के पहले कांग्रेस ने 138 प्राइम प्रॉपर्टीज को वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया था और वक्फ बोर्ड के हवाले करने का उसका मकसद ये था कि जो इस तरह से खैरात में दी जा रही सरकारी संपत्ति है, इसके एवज में मुस्लिम मतदाता एक मुश्त वोट करे कांग्रेस को। लेकिन कांग्रेस चुनाव हार गई, उसे लानत लेनी पड़ी, लेकिन वो दौर गुजर चुका है। किरण रिजिजू ने व्यंग करते हुए ये बात भी कही कि अगर वक्फ कानून उसी तरह से चलता रहा और कांग्रेस वाकई अगर सत्ता में आ जाती तो शायद ये इमारत फिर वक्फ जहां हम बैठे हैं यानी भारतीय संसद की इमारत की बात वो करे थे, ये भी वक्फ बोर्ड के दायरे में चला आता। वक्फ बोर्ड कानून जब बना था 1954 में ये बनाया गया था और 55 में इसे संशोधित कर दिया गया था। संशोधन का स्वरूप ये लाया गया था कि देश के सभी राज्यों में अलग अलग वक्फ बोर्ड बनाए जाएं और वो बनाए भी गए। उस तरह से फिर एक 64 में संशोधन किया गया और उसमें ये प्रारूप लाया गया था कि एक वक्फ बोर्ड काउंसिल बनाया जाए जो सारा कुछ गवर्न करे, उसको संचालित करे, देश भर में राष्ट्रीय स्तर पर उसका संचालन, उसकी देख रेख करे। वक्फ बोर्ड के कानून बिल्कुल अपने मनमाने कानून है। वक्फ बोर्ड जिस भी संपत्ति को दावा कर देता है फिर उस पर कोई चुनौती नहीं जीत जा सकती और ऐसे अनेक वाकये हुए हैं, अनेक उदाहरण देश भर में हैं कि कई मुस्लिम रईसों के भी, कई किसानों के भी जमीनों पर वक्फ बोर्ड का दावा ठोक दिया जाता है और फिर उसके जो कानून है, उसकी जो शर्तें हैं, उसके अनुसार किसी अदालत में इसे चुनौती नहीं दी जा सकती और वो फिर धार्मिक दायरे के अंदर आ जाता है। यानी एक तरह से जिहादी हो जाते हैं ये वक्फ बोर्ड के कानून के तहत लोग और फिर वो किसी जब अदालत में उसको चुनौती नहीं दी जा सकती तो ये धार्मिक भावना के साथ जोड़ दिया जाता है और इस पर राजनीति होने लगती है। ये सबसे बड़ा दुखद पहलू है जो देश के मुसलमानों को पिछड़ा और दबाए रखने की एक कवायद का हिस्सा है। आज जब मोदी सरकार ने ये पहल की है, उन्होंने हिम्मत दिखाई है, तो आने वाले वक्त में भी जो इसे लेकर के संसद में बहस कर रहे हैं और जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं उससे निश्चित ये रेखांकित हो रही है बात कि ये अभी भी मुस्लिम अवाम को
गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वो धार्मिक भावनाओं से जोड़ करके इस पर बहस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुसलमानों की रोजी रोटी, उनके घर दुकान छिन जाएंगे अगर वक्फ बोर्ड में जो कानून में बदलाव किए जा रहे हैं उन कानूनों पर, उन संशोधनों पर गौर करिए तो आपको ये बात बिल्कुल आईने की तरफ साफ आपके आगे हो जाएगी कि इन संशोधनों से सरकार चाहती क्या है। गरीब मुसलमानों का हक न मारा जाए, उनकी संपत्ति बेदखल उनसे न की जाए, ये कोशिश है सरकार की। और जैसे 3 तलाक मामले में लोगों को गुमराह किया जाता रहा, मुस्लिम अवाम को गुमराह किया जाता रहा, उसी तरह से इस वक्त संशोधन को लेकर के भी राजनीतिक पार्टियां यही करने की कोशिश कर रही हैं। जो टीएमसी बंगाल में यानी तृणमूल कांग्रेस के सांसद जिस तरह से कल्याण बनर्जी संसद में कहते पाए गए कि ये मुस्लिम धर्म के खिलाफ मामला है, तो ये धार्मिक भावना को भड़काने की कोशिश की जा रही है। इस तरह से समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि दुकान छिन जाएगी, उनकी संपत्ति छिन जाएगी, ये उनको बरगलाने की कोशिश की जा रही है। और अभी तक मोदी सरकार ने जिस तरह के कानून लाए हैं, चाहे धारा 370 को लेकर जम्मू कश्मीर में जो गुमराह किए जाते रहे लोग, उनके पीछे भी यही तत्व हैं, यही लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक के तहत मुसलमानों को देखते रहे हैं। अब अभी ईद के मौके पर मोदी सरकार की तरफ से जो तोहफे की भेंट की गई गरीब मुसलमानों को, और उसके साथ साथ ये पेशकश की गई कि सरकार सबका साथ, सबका विश्वास और सबका भरोसा लेकर के चलना चाहती है, उससे एक बड़ा संदेश भी दिया गया कि सरकार कहीं पार्शियलिटी नहीं कर रही है, किसी के साथ दोहरा रवैया नहीं अपना रही है। देश के 140 करोड़ लोग भारतीय हैं और सबके साथ एक जैसा व्यवहार सरकार कर रही है। अब हमारे देश के मुसलमान भी, भारत के मुसलमान भी भारतीय कानून के दायरे में रहें और उनके लिए भी वही हक हुकूक मिले जो एक हिंदू या ईसाई या किसी और समुदाय के लोगों को मिलता है। उसका एक अलग कानून, एक अलग जरिया क्यों बने, ये अगर इस तथ्य को समझने की कोशिश आवाम के लोग करेंगे, मुसलमान करेंगे, तो उनको समझने में बड़ी सहूलियत होगी। और ये पहल की है मोदी सरकार ने। मोदी सरकार की इस पहल को आने वाले दिनों में बड़ी व्यापकता से उसका स्वागत किया जाएगा। खास करके मुस्लिम समाज के लोग उनको दाद देंगे कि इस तरह के कानून ला करके निश्चय ही समाज का कल्याण किया गया है और समाज को मुख्य धारा से जोड़ा गया है। लेकिन आज जो लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं और धार्मिक भावनाओं को उभार करके मुसलमानों को किंचित दायरे में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी समझने की आवश्यकता है। और मुझे भरोसा इस बात का हो रहा है कि जब ये कानून बिल्कुल अमल में आ जाएगा, वक्फ बोर्ड संशोधित कानून जब पेश होगा, अब कानून बन जाएगा और अमल में आना शुरू हो जाएगा, जो पीड़ित परिवार के लोग हैं, जो पीड़ित समाज के लोग हैं, उनको जब उनके हक उनका मिलना शुरू हो जाएगा, तब वो बात उनके गले उतर जाएगी कि सरकार ने कितने हद तक उनके लिए बेहतर रास्ता बनाया है और बेहतर कानून लाने की कोशिश की है। लेकिन आज जो बरगला रहे हैं वो सिर्फ यही चाहते हैं कि वो उनका वोट बैंक बने और बने रहें, यही कोशिश उनकी होती है। इससे उनको बाद में अब एक अलग थलग करके उन्हें किनारे रखने की जो कोशिश की जानी चाहिए वो भी सार्थक हो जाएगी और वो मुसलमान समाज के लोग तब ये समझ पाएंगे, बड़ी बेहतर तरीके से समझ लेंगे कि सरकार ने उनका ही काम किया है, उनका ही कल्याण किया है। आप भी अपनी हमारे इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। हमें प्रतीक्षा होगी, कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय देने से आप चूकिएगा मत।
अगर आप हमारे चैनल आपके साथ मेरी बात के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो आपसे निवेदन मेरा हमेशा रहता है, अब भी करता हूं कि हमारे साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर। नमस्कार।